स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इस बीच राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र पृष्ठ से कामेश्वर चौपाल के एक दावे ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। कामेश्वर चौपाल का दावा है कि अयोध्या में राम मंदिर की नींव में एक टाइम कैप्सूल यानी काल पात्र डालने का फैसला लिया है। चलिए दोस्तों, हम आपको इस कैप्सूल के बारे में पूरे विस्तार से बताएंगे कि यह किस तरह सदियों तक काम करेगा और यह कैसे व किस धातु से बना है यह भी बताएंगे, और इसमें कौन कौन से नए डिवाइस लगे हैं यह भी बताएंगे। चौपाल ने बताया है कि टाइम कैप्सूल को जमीन से 2000 फीट नीचे गाड़ा जाएगा ताकि भविष्य में कोई मंदिर के इतिहास का अध्ययन करना चाहे तो उसे राम जन्मभूमि से जुड़े तथ्य मिल चुके और फिर से कोई विवाद खड़ा न हो। लेकिन राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र पृष्ठ के महासचिव चरपत राय ने टाइम कैप्सूल के बारे में अफवाह बताया है। यदि ट्रस्ट के सदस्यों से ही टाइम कैप्सूल के बात पर संशय में है। इसके साथ एक विवाद ये भी है कि टाइम कैप्सूल में क्या डाला जाएगा। ये एक तरह से अयोध्या विवाद का इतिहास लिखने जैसा है। वह कुछ लोग टाइम कैप्सूल क्या है, कहां से आया है और इसके महत्व को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और हम आपको बताते हैं कि टाइम कैप्सूल क्या होता है। टाइम कैप्सूल या काल पात्र एक ऐसी डिवाइस होती है जिसकी मदद से वर्तमान दुनिया से जुड़ी जानकारी भविष्य या दूसरी दुनिया में भेजा जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई साल 2020 के दौर से जुड़ी जानकारी 3020 के लोगों तक पहुंचाना चाहता है तो उसे ऐसी डिवाइस का यूज करना होगा। ऐसा करने के लिए वर्तमान दुनिया से पहले से जुड़ी जानकारी को किसी स्वरूप में संग्रहित करना होगा जो हजारों साल के बाद भी सुरक्षित रहे। इसके बाद उसे ऐसी किसी खास जगह पर दबाना होगा जहां साल 3020 के खुदाई के दौरान ये कैप्सूल मिल सके। उसके बाद वे उन कैप्सूल्स को देखकर या पढ़कर समझ सके कि साल 2020 में दुनिया कैसी थी, लोग किस तरह रहा करते थे, किन किन तकनीकों का उपयोग किया करते थे, आदि आदि। टाइम कैप्सूल के रूप, आकार, प्रकार को लेकर कोई स्पष्ट नियम नहीं है। ये बेलनाकार, चौकार, आयताकार या किसी अन्य रूप में हो सकते हैं। शर्त बस यही है कि टाइम कैप्सूल या काल पात्र अपना उद्देश्य पूरा करे और जानकारी के खास समय तक सुरक्षित रह सकें। बट एक ईश्वर के मंदिरों का पुनः उद्धारण करने वाले पुरातत्वविद के मोहम्मद मानते हैं कि पुरातत्व विज्ञान में टाइम कैप्सूल का कोई महत्व नहीं है। वे कहते हैं कि टाइम टेबल कैप्सूल कैसा होगा सिर्फ उस व्यक्ति या व्यवस्था पर निर्भर करता है जो उसे डिजाइन कर रही है। आकार आदि की बात की जाए तो बेलनाकार या गोलाकार वस्तु जमीन के अंदर दबाव झेलने से ज़्यादा सक्षम होती है, लेकिन अब तक भारत में कोई कैप्सूल नहीं मिला है। इससे पहले एक बार पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लाल किले के अंदर कैप्सूल डलवाया था। राम मंदिर की नींव के टाइम कैप्सूल्स डाले जाने को सही मानते हुए के मोहम्मद कहते हैं कि वे ठीक कदम है, क्योंकि इस तरह से आने वाले समय में किसी तरह का विवाद नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ कोर्ट के फैसले के आधार पर हुआ है। भारत में टाइम कैप्सूल का इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है। आज़ादी के 25 साल बाद तत्काल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक राष्ट्र के रूप में 25 सालों के उपलब्धियों और संघर्षों को बयां करने के लिए लाल किले में एक टाइम कैप्सूल डलवाया था। इंदिरा गांधी ने ये कदम उस दौर में उठाया था जिसमें वे अपने राजनीतिक सफर के शीर्ष पर थे। देश में आपातकाल था और उन्होंने टाइम टेबल कैप्सूल लाल किले में डलवा दिया। लेकिन इस टाइम टेबल कैप्सूल में रखी गई जानकारियां जल्द ही विवाद का विषय बन गई। इसके बाद सत्ता में आई मोरारजी देसाई सरकार ने इस टाइम टेबल कैप्सूल को खुदवा कर बाहर निकलवा दिया। लेकिन इस टाइम टेबल कैप्सूल में क्या था, इसके बारे में आज तक विवाद बना हुआ है। इसके बाद पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल साल 2010 की 6 मार्च को IIT ने कानपुर में इस कैप्सूल को जमीन में डाला था। इस टाइम कैप्सूल में कानपुर IIT को मैप इंस्टीट्यूट की शिला, सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली आदि शामिल था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए
महात्मा मंदिर में टाइम टेबल के पूर्व डाला था। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को जमीन से 2000 फीट नीचे ये टाइम कैप्सूल डलवाया था, वो तो ऐसा करने वाले दूसरे प्रधानमंत्री होंगे। वहीं दुनिया भर में टाइम कैप्सूल की बात करें तो अंतरिक्ष प्रोब वॉयेजर 1 और 2 में मानव सभ्यता से जुड़ी जानकारी साझा की गई है। टाइम कैप्सूल अक्सर विवादों को जन्म देते हुए जाते हैं। राम मंदिर के मामले में भी यह देखा जा रहा है कि इस खबर के सामने आने के बाद से सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं कि इस तरह कैप्सूल में क्या डाला जाना उचित होगा। पृष्ठ के सदस्यों में चले जा रहे विवाद के बीच सवाल यही है कि क्या अयोध्या में राम मंदिर की नींव में वाकई ये कैप्सूल डाला जाएगा या नहीं। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा और बेल आइकन का घंटा दबाना मत भूलिएगा।